नाजरीन, चीन की बढ़ती हुई और एडवांस टेक्नोलॉजी से कौन वाकिफ नहीं। कोई भी मैदान ऐसा नहीं जिसमें चाइना ने अपना लोहा ना मनवाया हो। आप चीनी तख्लीककारों के आए रोज सोशल मीडिया पे सलाहियतें देखते आए हैं जिनकी तारीफ किए बिना इंसान नहीं रह सकता। आज की वीडियो में हम भी चीन की एडवांस टेक्नोलॉजी को वो झलकियां दिखाएंगे जिनको देखकर आप चीनी कौम को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में लोकल बसों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें लाखों करोड़ों लोग सुबह शाम सफर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बसों की बात करें तो हम पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बसें देखने को मिलती हैं, लेकिन चाइना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इससे पहले कि हम आपको चीनी टेक्नोलॉजी को तरक्की की तरफ गामजन होने वाले रास्ते पे ले चलें, तो आपको बता दें कुछ सालों कबल चाइना दुनिया का सबसे बदतरीन हालत वाला मुल्क था, जहां रोजाना की बुनियाद पर लाखों अफराद अशियाए खुर्द नोश की कमी की वजह से मर रहे थे। इसके अलावा चीन में बड़े पैमाने पर कोयले की खानें मौजूद होने की वजह से यहाँ की आबो हवा धुआंधार और गर्दो गुबार से अटी रहती थी, जिसकी वजह से बहुत बीमारियां पैदा हो रही थीं। लेकिन चीनी हुकूमत ने इस मसले का हल निकालते हुए इन मसाइल को बढ़ने से रोकने के इकदाम शुरू कर दिए और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी रकम भी खर्च की। चीनी हुकाम ने कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी को खत्म करके उसकी जगह बड़े बड़े सोलर फार्म्स खोल दिए जिसकी एनर्जी को आम फर्द इस्तेमाल कर सके। चाइना गवर्नमेंट का ये फैसला उनके मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ और उन्हें बिजली पैदा करने का साफ, शफाफ और बेहतरीन जरिया मिल गया। आज चाइना दुनिया भर में बिजली से बनी अशिया को फरोख्त करने की वजह से मशहूर है। इन्हीं में से एक बिजली से चलने वाली बसों का कारोबार भी है, जो आज के दौर में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। अमेरिका की न्यूज एनालिटिक्स की कंपनी के मुताबिक हर 5 हफ्तों में चाइना की फैक्ट्रीज में 9,500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाती हैं। अगर दुनिया भर में गैस और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को गिने तो कमोबेश 3 मिलियन गाड़ियां बनती हैं और इनमें से 4 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो बिजली पर चलती हैं और ये सभी की सभी चाइना में तैयार हुई हैं। इसके अलावा ऐसी बसें भी तैयार की जा रही हैं जिन्हें बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। चाइना के स्कूलों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों ने भी ऐसी कमाल की छोटी गाड़ियां बना डाली हैं कि जिन्हें देखकर भी इंसान हैरान रह जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी तरह चाइना मुसाफिर ट्रेन भी तैयार कर रहा है जो पटरियों पर चलने की बजाय सड़क पर चले और इसकी खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी। चाइनीज रेल ट्रांजिट फर्म CRRC के मुताबिक ट्रेन, बस और ट्राम की खसूसियात की हामिल ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर बिजली पे चलती है, इसलिए इसे स्मार्ट बस का नाम दिया गया है और एक मरतबा चार्ज होने के बाद ये 40 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। स्मार्ट बस के पहले मॉडल में 3 डिब्बे रखे गए जिसमें 300 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है और मुस्तकबिल करीब में मुसाफिरों की गुंजाइश को 500 तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रेन नुमा स्मार्ट बस सड़क के बीचों बीच लगाए गए सफेद निशानात पर चलती है। सड़क पर लगाए जाने वाले 6 सफेद निशानात ऐसे सेंसर्स हैं जो ट्रेन को करंट फ्राहम करते हैं, जिसकी मदद से ट्रेन ड्राइवर के बगैर रास्ते पर चलती है, जबकि ट्रेन में ड्राइवर की जगह तो रखी गई है लेकिन वो अलामती है। नाजरीन करामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि चीन की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। चाइना में मुसलसल बढ़ती आबादी की वजह से आलमी माहिरीन भी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ताहम साइंसदानों ने एक ही जगह पर ऊंची और फर्क बोस इमारत तामीर करके इस मसले पर काबू पाने के जतन शुरू कर रखे हैं और ये कारोबार चाइना में भी तेजी से बढ़ रहा है। चीन बुलंदो बाला इमारत रखने वाला मुनफरद मुल्क है और इस मुल्क में आपको हर डिज़ाइन और स्टाइल की इमारतें देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि चाइना में इंसानों के रहने के अलावा फसलें काश्त करने के लिए अमूदी बुलंदो बाला इमारत तामीर की जाती हैं। चीनी इंजीनियर्स ने बड़ी महारत से कई इमारत तामीर की हैं जो दिखने में तो दूसरी बड़ी वर्टिकल इमारत जैसी ही होती हैं, लेकिन इनमें लोग नहीं रहते बल्कि इनमें फसलें काश्त की जाती हैं। ये इमारत अमूमन 2000 स्क्वायर मीटर हैं और इन इमारत में हजारों टन फसलें काश्त की जा रही हैं और इन फार्म्स में फलों और सब्जियों को अलग अलग रोज में रखकर काश्त किया जाता है, जिनमें इनको बिल्कुल कुदरती माहौल दिया जाता है। जब कोई किसान फसल उगाता है तो उसे ये डर होता है कि फसल को कीड़ा ना लग जाए और उसकी फसल खराब ना हो जाए, लेकिन इन वर्टिकल फार्म्स में इस तरह का खतरा भी नहीं होता। इसलिए ये फार्म्स चाइना और कई ममालिक में बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं। हमारे हमसफर साथियों, हमने आपको चीन में बनने वाली रोबोटिक गाड़ियों के बारे में तो बता दिया है, मगर अब हम
हम आपको चाइना के एक आलीशान रोबोटिक होटल के बारे में बताते हैं। अगर आपने किसी होटल में वक्त गुजारा है तो आपको पहले रिसेप्शन पे खड़े अमले के लोगों से बात करनी पड़ती है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा वक्त सर्फ हो जाता है। लेकिन चाइना ने इंसानों का कीमती वक्त बचाने के लिए रोबोटिक होटल बना दिया। 2019 में चाइना के एक शहर में 300 कमरों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक होटल बनाया गया है। इस होटल के जिस कमरे के लिए आपने पैसे दिए होंगे उसमें जाने के लिए आपको किसी भी चाबी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कमरे के सामने उस दरवाजे पे जाकर खड़े हो जाना है और फिर उस दरवाजे पे मौजूद स्कैनर आपके चेहरे को स्कैन करके आपको अंदर जाने की इजाजत दे देगा। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इस होटल की एक और चीज भी रोबोटिक है। और अगर आप होटल के अपने कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो आपको उठकर इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ अपनी आवाज से कमांड देकर भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे होटल्स में रहने के लिए आपको अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन चाइनीज हुकूमत के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में किराए की मद में ली जाने वाली रकम बहुत कम कर दी जाएगी। अगर आप भी रोबोटिक होटल में कयाम के ख्वाहिशमंद हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मजीद बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वापस आकर जो कुछ वो सीखते हैं उसके बारे में वालिदैन से बेहद सवाल करते हैं और उन्हें लाजवाब कर देती हैं। इसलिए चाइना ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें बच्चों के तमाम सवालात के जवाबात महफूज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलता है और उनका तजस्सुस भी खत्म हो जाता है। और इस रोबोट को चाइना के मुख्तलिफ स्कूलों में तजर्बे के तौर पर रखा गया है और ये कामयाब होता भी दिखाई दे रहा है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।